इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर की एहतजाज के खिलाफ जितने भी मुकदमात दर्ज थे, 7 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में तौसी कर दी गई है और 5 मई तक तौसी की गई है। और बुशरा बीबी के खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं, उनको अलकाद ट्रस्ट में इस वक्त जेल में रखा हुआ है सज़ा सुनाकर, और वो भी एक बेबुनियाद झूठा केस है। 5 मई तक तौसी कर दी गई है। दूसरी जानिब 26 नवंबर के ही एहतजाज के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप सरताज गुल हैं, आलिया हमजा है, कमल शौजब हैं और शुएब शाहीन, अली बुखारी, उमैर नियाजी, तैमूर झगड़ा, अली ज़मान, अब्दुल लतीफ़ और दीगर रहनुमाओं की ज़मानतें भी अबूरी ज़मानतें मंजूर की गई हैं और उनको भी 5 मई तक उनकी भी तौसी कर दी गई है। और इसी तरीके से दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको भी शुएब शाहीन हैं, अली बुखारी हैं, इनको भी जो है वो 5 मई तक इनकी मुकदमात में समाअत हुई है और उनको भी 5 मई तक तौसी कर दी गई है। पीटीआई रहनुमा शहरयार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, रऊफ़ हसन, उनको भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और इन रहनुमाओं की भी अबूरी ज़मानतों में 5 मई तक तौसी कर दी गई है। और इस तरीके से ये तो सारी सूरत हाल है कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, खा वो सोशल मीडिया पे लोग हैं, खा वो डिजिटल मीडिया पे हैं, खा वो मेन मीडिया के लोग हैं, उन सब के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी व सारी हैं। सियासी कारकुनान के, सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जारी हैं और किसी किस्म की कोई अभी तक रियायत नहीं की जा रही। उसकी वजह यह है कि हार्ड स्टेट का जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तस्वुर दिया है, तो हार्ड स्टेट को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं आपको बता दूं कि माजी में हार्ड स्टेट जिस ने भी हुक्मरान ने कि जिस भी फौजी डिक्टेटर ने ये हार्ड स्टेट का तस्वुर लेके आए, वो हार्ड स्टेट के तस्वुर के साथ ही ज़मीन में दफन हो गए और उनका आज तक कोई नाम लेवा नहीं है। हाँ, जिनको वो दफन करना चाहते थे, जिनका नामो निशान मिटाना चाहते थे, वो आज तक मौजूद हैं। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज बेहतरीन इज़्ज़त है, पूरी कौम इज़्ज़त करती है, पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है। उनको भी हार्ड स्टेट का सामना करना पड़ा, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, फिर बहुत सारे सियासतदानों को, अवामी नेशनल पार्टी है, अचकज़ई साहब हैं और अख्तर मेंगल साहब हैं, इन सब के बड़ों को और करना पड़ा सामना। वो आज मौजूद हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब को ख़ुद को सामना करना पड़ा, अब वो ख़ुद उन्हीं की गोद में बैठे हैं, हार्ड स्टेट का तस्वुर वो खुद करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी हार्ड स्टेट पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हुआ, वो अपनी मौत आप मर जाता है। इसलिए इनको शऊर नहीं है और ये फ़िरौन बनना चाहते हैं और अल्लाह ताला किसी को फ़िरौन बनने नहीं देता, बल्कि उसका अंजाम इबरतनाक होता है। बहरहाल अगली खबर है जी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस से सरफराज डोगर साहब, वकील बाबर अवान साहब से डॉक्टर बाबर अवान साहब, और उन्होंने ज़ाहिर है जी कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनको तो इम्पोर्ट ही इस मकसद के लिए किया गया था और उनकी अपनी तकर्री चैलेंज हुई है, उनकी अपनी अपॉइंटमेंट गैर आइनी गैर कानूनी है अब तक, जब तक कि फ़ैसला नहीं हो जाता। तो उनसे किसी इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एक और फ़ैसला दिया है और जस्टिस डोगर साहब ने वो कमाल कर रहे हैं। वैसे इस हद तक अपने आप को बेलिबास नहीं करना चाहिए इंसान को। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी से मुताल्लिक केस था और लार्जर बेंच बनाया गया था। पहले एक ऑनरेबल जज सुन रहा था, अब लार्जर बेंच बनाया गया और उसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब थे और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, अगेन वो भी पीसीओ के बाद, पीसीओ जजेस में ही उनका शुमार होता है क्योंकि 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद ये अपॉइंटमेंट हुई थी। और उसमें मंगल और जुमेरात की मुलाकातें जो हैं वो इन्होंने बहाल कर दी। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि अपील में मंगल और जुमेरात की मुलाकातों के SOPs तय हुए थे और दिसंबर तक उनकी मुलाकात हफ्ते में 2 दिन कराई जा रही थी, वकील नवीद मलक साहब ने कहा। और जनवरी में इमरान खान और बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता हैं और उनको मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो उन्होंने कहा कि कोई ख़तरात भी हैं
और सिक्योरिटी के मामला भी हैं। तो जेल रूल्स के मुताबिक सुप्रीडेंट अडयाला जेल का इख्तियार है और ऐसी सूरत हाल में रूल्स के मुताबिक सुप्रीडेंट ने मुलाकात का तय करना है और जब मीटिंग कराते हैं तो ये इसके गलत इस्तेमाल करते हैं और सियासी बयानबाजी करते हैं, ये बात कही गई। और मीटिंग के बाद जेल के बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं जो कि खिलाफ वर्जी है। और तो ये बात की गई थी। उसके बाद हुआ ये जी कि उन्होंने कहा कि जज साहब ने, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने भी गुफ्तगू की और शेर अफजल मरवत साहब ने भी की और उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकातें जो हैं वो 2 दिन तय हैं और ये कोई जेल मैनुअल के मुताबिक है, हम कोई आउट ऑफ द वे कोई सपोर्ट नहीं मांग रहे, इसलिए हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो जेल सुप्रीडेंट के वकील ने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनसे बंदा पूछे कि जो सियासतदान हैं, सियासी जमात के सरबराह हैं, इमरान खान साहब हैं और वो सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी जमात इस वक्त पूरे एक खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और फिर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी और मरकज़ में उनकी हुकूमत बनना थी। फॉर्म 47 जारी किया गया, इलेक्शन चोरी किया गया और इमरान खान साहब से जो मुलाकात होगी तो क्या वो गैर सियासी होगी? वो क्या लूडो खेलने के लिए मुलाकात करेंगे अपने वकीलों से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपनी सियासी जमात के कायदीन से, रहनुमाओं से? क्या वो इसलिए मुलाकात करेंगे? तो वो सियासत में ही हैं और सियासतदान हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो वो यही बात करेंगे। लिहाजा ये जो है मसला, असल मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान साहब की उनका मुंह बंद करना है, उनकी ज़ुबान बंदी है, उनकी आवाज़ पे पाबंदी है, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई है। अब वो इनडायरेक्ट जो उनका मैसेज आता है और जो इनडायरेक्ट उनकी नज़रियात हैं, कहते हैं कि उनको भी बंद कर दिया जाए। ये क्यों किया जाए? ये इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, जो फैसला दिया है, फैसला ये दिया कि जनाब ठीक है, दोनों मुलाकातें बहाल कर देते हैं मंगल और जुमेरात को, लेकिन उसमें यह है कि आप जो मुलाकात करके आएंगे वो भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनकी भी ज़ुबानबंदी, तालाबंदी, ज़ुबानबंदी सब कुछ, और उनके भी तहरीर व तकरीर इजहार राय पे कदगन लगा दी गई, उनको भी लगा दी गई और दरखास्तें निपटा दी गई। ये जस्टिस डोगर कोर्ट ने किया आज, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी थी और जस्टिस डोगर कायम मुकाम और जस्टिस आज़म दोनों की थी, इसलिए अरबाब ताहिर साहब चाहते भी तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे और वो गए भी नहीं। तो बहरहाल ये सिचुएशन ये हुई कि मुलाकातों पे पाबंदी हटा दी गई, लेकिन गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई। अब जो बात है, ये असल क्या मसला है? असल मसला ये खौफजदा है और खौफजदा ये है कि इमरान खान साहब की आवाज़ तो हमने बंद करके देख ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा और अब ज़्यादा इमरान खान के नाम से भी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और ना ही वकला गुफ्तगू करें, ना ही रहनुमा गुफ्तगू करें, ना ही सहाफ़ी गुफ्तगू करें, क्योंकि मीडिया को भी बंद कर दिया गया कि मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करेगा। और अब और ज़ाहिर है पाकिस्तान का मीडिया नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान से बाहर तो आलमी ज़राए अबलाग तो हैं, वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है इनकी सूरत हाल। और उसके बाद अगला काम ये हुआ, उसके बाद अगला काम ये हुआ जी कि जब ये मुलाकातें करने गए तो अगला काम ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया और फ़ैसला आने के बाद जब नईम हैदर पंचोता गए जेल हुकाम के पास, तो जेल के दरवाज़े ही नहीं खोले गए मुलाकातों के लिए, दरख्वास्त देने के लिए जेल के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। क्या कहते हैं नईम हैदर पंचोता, ज़रा सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप जेल हकाम को उन वकला के नाम दे दीजिए जो मंगल को मिलना चाहते हैं, इसी तरह से जो जुमरात को रफ़का मिलना चाहते हैं यानी उनके दोस्त मिलना चाहते हैं उनके नाम दे दीजिए। लेकिन जेल हकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल गए। अभी मैं अडयाला जेल आया और दोनों एप्लीकेशंस दी, मंगल को वकला वाली और दूसरी एप्लीकेशन जो जुमरात को जो है वो रफ़का वाली, उसके अंदर नाम जो है वो मेंशन किए गए थे, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया, ना ही मुझसे वो एप्लीकेशन ली हैं। मैं वापस जा रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके मुतबादल के तौर पर हमने जो टीसीएस है वो दोनों एप्लीकेशन दिन को कर दी थी। अब टीसीएस के जरिए भी जेल हकाम के पास वो दरखास्तें पहुंच जाएंगी। इनके पास कोई बहाना नहीं है कि हमारे तक दरखास्त नहीं आई, ये पहले भी आपको पता है इसी तरह से करते हैं। तो देख लें आप कि एक तरफ वहां पर बेंच बना और हुक्म हुआ, उस हुक्म के बावजूद जो है वो एप्लीकेशंस
नहीं ली गई, वो नाम नहीं लिए गए, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिए गए और ना ही यहाँ पे लिए गए। तो अब हम हस्बे मामूल मंगल को वो तमाम लोग जिनके नाम हमने भेजे थे वकला के वो भी आएंगे, और इसी तरह से जुमरात को जो नाम भिजवाए गए हैं वो जुमरात को तमाम रफ़का आकर यहाँ मुलाकात के लिए हम रुजू करेंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है अहवाल के इनसे अब ये भी नहीं हो रहा कि कम से कम अपनी ही अदालत के जो जजेस हैं, पपेट्स हैं, उनके फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी जानिब जो सिचुएशन है जी बहुत ही ख़तरनाक, मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में एहतजाज चल रहा है और बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, महरंग बलोच गिरफ्तार हैं, बहुत सारे बलोच यकजहती कौंसिल के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, रहनुमा गिरफ्तार हैं, लेकिन अब उससे भी आगे की फस्तायत चल रही है। अब उन पे एहतजाज हो रहा है और एहतजाज के दौरान भी इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज था, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया, ख़वातीन के दुपट्टे खींचे गए और उनको घसीटा गया और घसीट कर उनको गिरफ्तार किया गया। यही